ओके, तो हम लोगों ने अभी तक एक्सटेंशन देख रहे थे ना। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है आप लोगों को, कौन सा? कलर पिकर एक्सटेंशन। आप लोगों को एक्सटेंशन नाम होगा कलर ज़िला। इस पर जाएंगे आप लोग और आप क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम। अभी मेरे पास रिमूव आ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से ऐड है। हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे दराज की वेबसाइट में और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप लोग, मेरे पास एक प्लस का आइकन आ गया। मैं यहाँ से कोई भी कलर के ऊपर जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वो जो कलर कोड है ना वो कॉपी कर देगा। देखें, उसने ये वाला कलर कोड कॉपी कर दिया। सही है, जो भी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले फोल्डर ओपन कर लेते हैं। फोल्डर है जाएंगे। आप लोगों का राइट में कैसे आ रहा था? आ रहा था राइट में क्या? आप लोगों ने एन डी एन एस पी लगाया हुआ, जा रहा था राइट में? कैसे जा रहा था? आपने शायद लिखा हुआ है विड्थ 100% दिया हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग लेफ्ट दिया। हम भी क्या करते हैं, पैडिंग लेफ्ट लगाते हैं, अपने नैव बार सेव करेंगे। पैडिंग लेफ्ट से आगे आ रहा है। सही है, लेकिन अभी देखें ये जो स्क्रीन साइज है ना, ये कंप्यूटर का, आप लोगों के लैपटॉप में बिल्कुल सही आ रहा होगा। अब देखें, ये कंप्यूटर में ऐसा दिख रहा है और आपके लैपटॉप में सही दिख रहा है। ऐसा कोई भी अगर यूज़र होगा ना, वो ऐसे नहीं दिखेगा। उसको हर डिवाइस में सही चाहिए। तो हर डिवाइस में कैसे सही होगा? हर डिवाइस में सही करने के लिए हमें इसको बिल्कुल लेफ्ट में करना पड़ेगा। ये आपने जुगाड़ लगाया है, ये आपने 260 पिक्सल दिया भाई, नहीं सिर्फ इतना ही गैप आएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ और मुझे क्या करना है, इसको पूरा राइट में लेके जाना है, तो वो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका ये है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं, शायद इसको टेक्स्ट लाइन राइट दे दें। हम लोगों ने पढ़ा था ना टेक्स्ट लाइन राइट, राइट साइड में आ गया। अब ये आ गया ना। अब ये जितनी बड़ी या छोटी स्क्रीन हो, ये राइट में ही रहेगा। हमारा बिल्कुल सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम देंगे कलर वाइट। वाइट कलर ना, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वाइट कलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएंगे और डॉट नैव बार के अंदर, सॉरी, अब देखें, डॉट नैव बार के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक ही पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिखी हुई है। सही है, जबकि आपको ये नहीं करना था। आपको हर के लिए सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है और हर के लिए एक एल बनानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेव, सेव मोर। अच्छा लिख देते हैं, आपने लिखा हुआ था ना, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ULLI करके बनाया, देखिएगा। सही है, उसके बाद है हेल्प एंड सपोर्ट, उसके बाद है लॉगिन, उसके बाद है साइन अप, उसके बाद है ज़बान तब्दील करें, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सही है, तो ये हम लोगों ने एक लिस्ट के अंदर पूरा क्रिएट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला? अब जाते हैं हम इसको सेव करके आउटपुट चेक करते हैं भाई किस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें किस तरीके से चाहिए, एक लाइन में चाहिए। हम लोगों ने देखा था एक चीज़ जो थी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इस LI को क्या देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देता हूँ। इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक था, इन दोनों डिफरेंस मैंने बताया था। इनलाइन ब्लॉक उस वक्त लगाते हैं जब आप विड्थ और हाइट का यूज़ करें, और इनलाइन उस वक्त लगाते हैं जब आपको सिर्फ इसको इनलाइन एलिमेंट बनाना है। सही है, अभी तो मुझे विड्थ हाइट नहीं देनी है ना इसको, मैं सिर्फ इनलाइन लिखूंगा। अब चेक करते हैं क्या वो सब एक लाइन में आ गया। हो गया बिल्कुल सही। अब मुझे क्या करना है, इन सब के बीच में गैप भी आना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, इस LI को देंगे मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स का। देखें थोड़ा सा गैप आया, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। मैंने 30 पिक्सल किया। सही है, देखें गैप, गैप सही है। अब क्या करेंगे, इसका जो LI है उसका कलर क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। हो गया भाई। इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देंगे, फॉन्ट फैमिली
क्या रखें भाई, इसमें से एक को उठा लेते हैं अभी, ये वाला सही है। अभी अगर आप लोग देखेंगे इन लोगों के ऐप में, इन लोगों की वेबसाइट में ऊपर की तरफ थोड़ा सा गैप है, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत कम गैप है, लेकिन इन लोगों की वेबसाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है। वो कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ गैप देना है। आप लोग बताएं कैसे करेंगे, आप लोग भी बताएं। गैप देना है मुझे ऊपर की तरफ, मुझे ऊपर की तरफ गैप देना है। मार्जिन टॉप, देखते हैं भाई मार्जिन टॉप से क्या होगा। मैंने नैव बार को क्या दिया, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप मैंने दिया 20 पिक्सल्स का, ताकि इसके अंदर गैप आए। सही है, आप आपके हिसाब से क्या हुआ, बाहर स्पेस आ गया। मार्जिन मैंने बताया था बाहर स्पेस देता है, तो हम क्या यूज करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे, पैडिंग टॉप, और पैडिंग टॉप दे देते हैं हम 10 पिक्सल्स का। आगे टॉप से क्या, लेकिन मुझे क्या करना था, टॉप से भी देना और नीचे से भी देना है, क्योंकि ये अनइक्वल लग रहा है। नीचे भी गैप है ना, ऊपर भी गैप है, तो यहाँ पर तो सिर्फ ऊपर ही गैप आ रहा है, मुझे क्या करना होगा, नीचे भी गैप देना होगा। मैं पैडिंग बॉटम अलग से भी लगा सकता हूँ, पैडिंग बॉटम इस तरीके से। हो गया क्लियर है, समझ नहीं। अब जो है हम क्या करते हैं, नहीं, क्योंकि इसकी हाइट हम लोगों ने बताई नहीं है, नैवबार को हम लोगों ने हाइट नहीं बताई ना। देखिए, जब तक हम लोग इसको बताएंगे नहीं कितना हो, उसमें से 50% देगा ना, अभी तो उसको पता ही नहीं कितनी हाइट है। अगर आप देना चाहें तो आप इसको हाइट दे दें, फिर उसके बाद उसको परसेंटेज में दें। तो उर्दू का टेक्स्ट है ना, आप जाएंगे यहाँ पर, इसको सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल सी दबाया, यहाँ पर पेस्ट किया गया, वो यहाँ से कॉपी किया हुआ कंट्रोल सी। एक और चीज है, देखें यहाँ पर क्या हुआ है, सेव मोर ऑन एप्स, क्या डिफरेंस है आप लोग बता सकते हैं, सेव मोर ऑन ऐप और ये वाला सेव मोर ऑन ऐप। कैपिटल है तो कैसे करेंगे, मुझे सीएसएस की मदद से करना है, मुझे एचटीएमएल से नहीं करना। हम लोगों ने एक पढ़ा था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सही। अब क्या होगा इससे, सारे लेटर्स अपर केस हो जाएंगे। हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, यहाँ तक क्लियर। हम लोगों ने भी सिर्फ ये 3 चीज़ों को सेलेक्ट करके लिखा है, और ये हमारा लाइन का कोड है, कुछ क्लियर हो गया। 3 अब क्या करना है भाई, हमें दूसरी तरफ आना है, और दूसरी जो चीज़ है, देखें अब यहाँ ये नहीं, ऑरेंज पट्टी यहाँ चौड़ी वहाँ छोटी, ये चीज अभी तो हम सिर्फ ऊपर की चीजें बना रहे हैं ना, तो ऊपर के अभी छोटा है इस वजह से। अभी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, अभी नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका नाम हम रखेंगे नैवबार 2, इसका नाम हम रखेंगे नैवबार 2। नैवबार 2 मैंने नाम रखा है इसका। अब नैवबार 2 के अंदर में क्या क्या चीज़ आ रही है देख लें। एक दराज का लोगो है, उसके बाद क्या है, सर्च बार है, उसके बाद क्या है, कार्ट, कार्ट आइकन। मैंने बताया था आइकन कैसे लगाते हैं, आप लोगों ने आइकन लगाया, देखते हैं भाई आप लोगों ने आइकन लगाया नहीं लगाया, नहीं लगाया। सर्च आइकन कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम में आने के बाद क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट ओपन कर लेंगे। अभी मेरा अकाउंट ओपन नहीं है, इस तरीके का बटन आ रहा होगा, क्लिक किया आप लोगों ने अपना। मेरा भी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन कर रहा हूँ, आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप करना पड़ेगा। मेरा अकाउंट ओपन हो गया,
अब कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे योर किड्स पर। कहाँ जाएंगे? किड्स। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू किड पर। फिर उसके बाद आप यहाँ से सारी ये सेलेक्ट कर लें, क्लिक करके। हाँ, ये सेलेक्ट कर लें, फ्री वाला सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें। फिर उसके बाद होस्टेड बाय अस, नहीं नहीं, अरे भाई, यू कैन बाय अ प्रो सब्सक्रिप्शन आफ्टर सेटअप योर ग्रेस पे। देखिए भाई, सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया? साइन इन किया, अपना अकाउंट ओपन किया, अपना अकाउंट बनाया। जैसे यूट्यूब में गूगल फॉन्ट और समय। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और साइन आउट करता हूँ। साइन आउट क्या मेरा? आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले जाएंगे साइन अप एंड गेट स्टार्टेड। सही है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल डालेंगे। सही है, मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ भाई। दूसरा ये वाला ईमेल नहीं डालते हैं, ये वाला ईमेल डाल देते हैं। नहीं, ये वाला ईमेल डालते हैं, कौन सा डालेंगे? ये वाला डाल देते हैं। सही, मैंने डाल दिया ईमेल। अब क्या करेंगे? स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक किया। ये क्या कह रहा है? इस पर टिक करो। क्लिक कर दिया तो ये टिक हो जाएगा, स्टार्ट फॉर फ्री। क्या कह रहा है? ईमेल ऑलरेडी टेकन, यानी ईमेल पहले से लिया हुआ। सही, मैंने दूसरा ईमेल डाल दिया। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं। अब क्या हुआ? ये क्या कह रहा है? आपके ईमेल पर हम लोगों ने कोड भेजा है। सही है, तो हम जाते हैं अपनी ईमेल पर, जीमेल को ओपन करेंगे। जीमेल, जीमेल पर आएंगे। जीमेल पर आने के बाद फॉन्ट ऑसम दिख रहा है आप लोगों को? फॉन्ट ऑसम पर क्लिक किया मैंने और फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट, यानी अपना अकाउंट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। पासवर्ड बना ले भाई। यहाँ पर मैंने दूसरा पासवर्ड, नाम डाल दें अपना। आपने फॉन्ट को कब यूज किया है वो लिख दें। बस ऑल सेट करके आगे आ जाए। आगे आगे, अब वही स्टेप आ गया। आपको यहाँ से कोई भी आइकन सेलेक्ट करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया पूरा। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर easiest get icons onto your site with one line code, we will take care of delivery। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दें, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दें। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मेक माई किट। क्लियर है? तो आपका एक किट बन जाएगा, यानी कि कोड बन जाएगा जिसकी मदद से आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। सही है, इसको हम करते हैं, इस पर क्लिक करके कॉपी। फिर आते हैं और कहाँ पेस्ट करेंगे? बॉडी के बिल्कुल ऊपर, जहाँ क्लोज हो रहा है उसके ऊपर। सही है, उसके बाद हम कोई भी आइकन लगा सकते हैं। सही, ये जो था ये ऑफिशियल तरीका था। ये कौन सा तरीका है? ऑफिशियल, यानी कि फॉन्ट ऑसम वालों ने इस तरीके से बताया कैसे करो। क्लियर है ना? इसका एक बहुत शॉर्टकट है, आप सर्च करें फॉन्ट ऑसम CDN। यहाँ पर आप आएंगे, ये देखें, ये कोड पड़ा हुआ है, आपने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इससे भी आ जाएगा। हाँ, हेड के अंदर ये वाला कोड हेड के अंदर जाएगा और वो वाला कोड बॉडी के ऊपर आएगा। मतलब दोनों में से एक लगा लें। सही है, वो जो नीचे वाला मैंने लगाया ना ये ऑफिशियल है, यानी ऑफिशियल का मतलब कि ये रियल है, ये किसी ने पहले बनाया होगा, उसी का हम लगा रहे हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये देखें, ये CDN है। ये क्या है? CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का मतलब क्या होता है?
नेटवर्क, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सही है। तो ये जो भी हम लोगों ने लगाया है ना CDN, ये क्या करता है, आपको कंटेंट डिलीवर करता है आपके HTML पेज के अंदर। सही। कंटेंट कौन सा कंटेंट, ये कंटेंट। सही। ये पूरी CSS लिखी हुई है, ये देखा ना CSS लिखी हुई है, .fa ब्रांड्स, उसके बाद फॉन्ट फैमिली FA फैमिली, इसी तरीके से क्या क्या फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ है। ये जो सारा कोड है ना, ये सब एक लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइन कोड को ना कॉपी करता हूँ और अपने CSS में लिख देता हूँ। यहाँ पर करते हैं हम पेस्ट। आ गया, पेस्ट हो गया। देखिए ये है पूरी कोड, ये इन लोगों ने कोड लिखा है, ये इन लोगों ने कोड लिखा है। ये बहुत, ये मैंने थोड़ा सा कॉपी किया था, लेकिन सोचें ये पूरा है, तो समझ लें 2-3 हज़ार लाइन का कोड। सही। उसकी मदद से अब क्या कर सकते हैं वो देखिए, हम जाएंगे आइकन्स पर। मतलब आइकन्स पे कैसे जाएंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम, इसकी वेबसाइट पर आ गए। इसकी वेबसाइट पर आने के बाद जाएंगे आइकन्स पर, ये देखें आइकन्स टॉप में दिख रहा है आप लोगों को। सही है। क्लिक किया मैंने, उसके बाद आप अपना आइकन सर्च करेंगे। मेरा कौन सा आइकन है अभी, कार्ट। आ गया। क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला HTML का कोड कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पर अगर पेस्ट कर देते हैं कहीं, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये वाला आइकन आ जाना चाहिए। सही है। आ गया ये। यहाँ से तो बहुत छोटा दिखेगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि ये आ जाए। कैसे करेंगे वो, सबसे पहले नैवबार 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। नैवबार 2, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने दिया सबसे पहले तो विड्थ, ताकि ये पूरी 100% विड्थ ले ले स्क्रीन की। उसके बाद क्या करेंगे, इसको दे देंगे पैडिंग फ्रॉम। अभी देखें, अगर आप पैडिंग देते हैं ना कभी, या तो दोनों तरफ से दें, एक तरफ से कभी भी नहीं दें। जैसे आपने पैडिंग लेफ्ट दिया हुआ था ना, पैडिंग लेफ्ट नहीं देना है। अगर आप दे रही हैं तो आप पैडिंग लेफ्ट और राइट दोनों से दें। अब वो कैसे करेंगे वो देखें। आप दो तरीका है, आप तो इस तरीके से लिख सकते हैं पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसका इजी तरीका है, इसका इजी तरीका क्या है, इसका इजी तरीका ये है कि आप सिर्फ पैडिंग लिखें। क्या लिखें, इसके ना 2 वैल्यूज लिखते हैं। कितनी वैल्यूज लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 10 पिक्सल लिखता हूँ, इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 10 पिक्सल लिखा था ना, इसका मतलब ये है कि टॉप से भी 10 पिक्सल होगा, राइट से भी 10 पिक्सल होगा, बॉटम से भी 10 पिक्सल होगा, और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल होगा। 10 पिक्सल होगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक और वैल्यू दे देता हूँ, मैंने क्या किया, एक स्पेस लगाकर एक और वैल्यू दे दी, इसका मतलब ये है, फर्स्ट वाली वैल्यू होती है टॉप एंड बॉटम की। फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है, यानी कि 10 पिक्सल किस में लगेगा, टॉप, और 20 पिक्सल कहाँ लगेगा, लेफ्ट और राइट में। यानी कि 20 पिक्सल आ गया लेफ्ट में और राइट में और लेफ्ट में। क्लियर है। ये तो हम वैल्यूज के साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज लिख दूं या 4 वैल्यूज लिख दूं, फर्स्ट किसकी होगी, टॉप, दूसरी थर्ड बॉटम। उसके ये क्लॉकवाइज है, इसको याद रखने का इजी तरीका है। देखें, ये आपका एक स्क्वायर है, आपको क्या करना है, पैडिंग देना। आप लोगों को याद नहीं आ रहा, बस आप लोग एक चीज याद रखें, क्लॉकवाइज ये होता है। क्लॉकवाइज का मतलब ये इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से घूमता है। मतलब कि सबसे पहले आ जाएगा टॉप, उसके बाद आ जाएगा राइट, उसके बाद आ जाएगा बॉटम, उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट। क्लियर है, समझ आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या दिया है, 10 पिक्सल। कहाँ से आएगा ये, टॉप से। लेफ्ट से कितना आएगा, सॉरी टॉप, राइट, राइट से कितना आएगा, और उसके बाद 30,
देखिए लेफ्ट से आ रहा है 40 पिक्सल दिख रहा है, इतना ज़्यादा गैप है। जूम करता हूँ, दिख रहा है। इसके बाद टॉप से भी 10 पिक्सल्स का गैप आ रहा है। एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि समझ आए। देखिए इस तरीके से होगा, क्लियर है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये बनाना है। ये भी जितना मैंने किया है ना, ये आप लोग बनाना स्टार्ट करें। आप लोगों के सामने कोड रखा है, मैं दोनों कोड रख दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। HTML